अभी आपको इस वीडियो में कजाकिस्तान के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करूँगा। जो इमिग्रेशन में क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, उस हिसाब से मैं जो भी मैंने जो देखा इमिग्रेशन पे और जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मतलब जितने दिन भी रहा मैं मतलब कजाकिस्तान में, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कि सबसे पहले तो आप अगर इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो तो आपको 14 डेज़ का वीज़ा फ्री है कजाकिस्तान में। जो आप कम से कम 180 दिन में कम से कम आप 3 बार विजिट कर सकते हो। 14 डेज 3 बार, मतलब एक बार आपको वहाँ से अदर कंट्री विजिट कर रहे हो या तो वापस इंडिया आ रहे हो, जैसे भी है, तो उसके बाद आप वापस 14 डेज़ के बाद जा सकते हो। और 180 डेज़ में 3 बार ये अलाउ करती है कजाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, ये चीज़ें। और सबसे पहले अगर आप टिकट बुक करते हो, उसके साथ कंपलसरी है कि आपको रिटर्न टिकट बहुत ज़रूरी है। और इमिग्रेशन पे या जो बोर्डिंग पास जब लेते हैं तो वो लोग सवाल पूछते हैं कि रिटर्न टिकट वगैरह है, ये सब चीज़ें मांगते हैं, कंपलसरी मांगते हैं। और कुछ लोगों के फ्रेश पासपोर्ट होने के बाद भी फर्स्ट टाइम में वीज़ा मिला, उनको इजीली मिला, क्योंकि सब सारी चीज़ें जेन्युइन थी, होटल्स बुकिंग, रिटर्न टिकट्स वगैरह ये चीज़ें। और हालांकि कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आई है जो कजाकिस्तान जा रहे थे, या इनके पहले 1-2 वीज़ा अदर कंट्री के लगे हुए थे। और प्रॉब्लम उनको इसलिए आई कि उन्होंने डमी टिकट बनवाई हुई थी। डमी टिकट जिस तरह से, मतलब जाने की टिकट तो ऑलमोस्ट 5,000 या 10,000 रुपये की, ऐसा कुछ जो सस्ती फ्लाइट बीच में मिल रही थी उस हिसाब से ले रखी थी। लेकिन रिटर्न टिकट है उन्होंने कम से कम 30,000, 25,000, 40,000 की जो ले रखी थी, जिसमें ले ओवर था 1 दिन का या 2 दिन का अदर कंट्री का। और फिर वो इमिग्रेशन वालों ने जो सवाल किए उसमें ये था कि अब जाने की टिकट इतनी सस्ती है और रिटर्न टिकट अगर आपने डबी जो रिफंडेबल वाली जो टिकट्स है वो बनवाई है, वो उन्होंने किसी एजेंट के थ्रू मतलब बनवाई थी ये चीज़ें, वो इतने एक्सपेंसिव क्यों है और ले अगर 1 या 2 दिन का है, इसलिए तो उनको थोड़ा डाउट हो जाता है कि शायद आप वापस कजाकिस्तान से इंडिया नहीं आओगे या किसी अदर कंट्री में चले जाओगे या डोंकी वगैरह के, इस हिसाब से जो लोग थोड़ा डाउट करते हैं। कि कुछ बहुत सारे पहले इंसिडेंट हुए हैं कि कुछ लोग जो बेलारूस, आर्मेनिया वगैरह उधर होके डोंकी के हिसाब से गए हैं ये चीज़ें। और ज़्यादातर इनमें इंडियंस पे देखने को मिला है, तो कुछ डाउट करते हैं। हाँ, 14 डेज़ का वीज़ा फ्री है, इमिग्रेशन इतना टफ भी नहीं है। जो जेन्यून अगर आपके सवाल है, जेन्यून चीज़ें हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ट्रैवल इंश्योरेंस कंपलसरी है ऑलमोस्ट इमिग्रेशन पे। मेरे से ट्रैवल इंश्योरेंस मांगा नहीं उन्होंने, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं जो भी ट्रैवल्स कर रहे हैं तो वो ट्रैवल इंश्योरेंस लेके आते ही है। मतलब वो आपको कोई भी मोबाइल ऐप पे वगैरह जहाँ पे भी है चीज़ें, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल वगैरह किसी पे भी मिल जाएगा। जो 500 या 700 रुपये का ऑलमोस्ट मिलता है, जो टाटा वगैरह दूसरी रिलायंस वगैरह ये जो कंपनियाँ हैं वो प्रोवाइड करवाती है, वो कंपलसरी है। उसके साथ आपको होटल्स बुकिंग वो बहुत कंपलसरी है, क्योंकि आप जितने भी दिन रह रहे हो, शायद 10 या 14 दिन पूरे दिन आप घूम रहे हो या 5 दिन घूम रहे हो, तो आपका स्टार्टिंग जैसे कि 1 दिन का, 2 दिन का या होटल बुकिंग होता है, फिर आप कुछ होटल चेंज करते हो तो वो जेन्युइन रीज़न बताना पड़ता है, या आपका कोई रिलेटिव्स वहाँ पे अगर रह रहा है तो ये चीज़ें। और आप कैश ऑलमोस्ट कैरी करते हो, या कुछ लोगों से ये सवाल किया जाता है और किसी से नहीं किया जाता। और कंपलसरी है कि आपको कुछ कैश कैरी करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इंडियन करेंसी हो, डॉलर्स हो, जो भी हो, या कार्ड में पेमेंट हो। कार्ड में पेमेंट हो चलो ठीक है स्वाइप करने के लिए, लेकिन आपको कैश कंपलसरी कैरी करना है अगर कजाकिस्तान जा रहे हो तो वहाँ पे। क्योंकि एयरपोर्ट से उतरते ही आपको वाईफाई का वहाँ पे इशू रहता जाता है कि वाईफाई इजीली अवेलेबल होता नहीं है। और आपके पास अगर करेंसी कोई भी कैश कैरी नहीं करते हो तो बहुत ज़्यादा इशू आता है, क्योंकि वहाँ पे जो सिम भी मिलती है वो ऑलमोस्ट 1,000 रुपये के आसपास मिलती है और वो लोग कार्ड स्वाइप नहीं करते हैं। तो बेटर होगा कि आप लोग डॉलर या कुछ भी करेंसी, इंडियन करेंसी या जिस कंट्री से आप ट्रैवल कर रहे हो, तो वो करेंसी आप साथ में रखें तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। बस यही थी इन्फॉर्मेशन कजाकिस्तान के लिए, और बहुत इजी और नॉर्मल है, ऐसा ज़्यादा कोई हार्ड भी नहीं है। लेकिन आपकी जो भी जर्नी है वो हमेशा मतलब किसी भी कंट्री के लिए हो, वो एकदम जेन्यून और जेन्यून सवाल होना चाहिए। बस डाउट नहीं होना चाहिए उनको किसी भी तरीके से। डाउट होता तो वो चाहे किसी भी कंट्री का इमिग्रेशन हो, वो आपको रिजेक्ट ही करेंगे ये चीज़ें। ठीक है, थैंक यू सो मच।